आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियां के बारे में, है ना। तो अध्याय 7 का इतिहास का ये चल रहा दौर, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अगला टॉपिक है अपना। ठीक है, आइए जानते हैं। पहले चीज तो इसे हम तीन भागों में बांट ले, क्यों? ए ऐसा, ऐसा, ए ऐसा, ठीक है। पहला चीज तो जटिल, बिल्कुल कठिन। और दूसरा चीज अंतरराष्ट्रीय, तीसरा चीज संधियां। ठीक है, तो एक ऐसा जटिल या कॉम्प्लिकेटेड कहा जाए एक संधि हुआ और अंतरराष्ट्रीय मन एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच एक संबंध बना, जिसे हम संधियां कहते हैं, अर्थात जो मित्रता होती है ना। मान लीजिए आपका जो है दोस्ती, अब ये भारत का दोस्ती हो जाता है जापान से, या एक संधि होता है, एक समझौता होता है ना, कि आप हमारे मित्र रहेंगे। तो ये एक संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संधि। आपस में समझौता होना ही एक क्या है? संधि है। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से आपसी समझौता, एक संधि कर लेता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। लेकिन ये संधि जो था बहुत जटिल था। अब जटिल इस मायने में था कि अगर जर्मनी का साथ कौन देता है? इटली देता है, तो फ्रांस, अब ब्रिटेन कहता है कि फ्रांस मेरा साथ देगा। ठीक है, तो इस तरह से उनका जो है संधि हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लड़ाई तो आपने देख लिया कि जर्मनी और तुर्की साम्राज्य, जर्मनी और तुर्की, ये तुर्की छोटा सा और जर्मनी थोड़ा सा बड़ा। तो जर्मनी और तुर्की साम्राज्य एक तरफ थे, और एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस, और इसके साथ अफ्रीका के जो उन ब्रिटेन का क्या होंगे, उपनिवेश होंगे, वो सब होंगे, भारत वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जितने उपनिवेशी। उसके बाद रूस, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका तो खैर 1917 में आया, लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि ये इन लोग का एक गुट था, और इसका गुट ये था। ये बाद में इसके साथ इटली आया, लेकिन इटली भी बाद में इसका साथ छोड़ देता है। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। आपका संधि समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 19वीं सदी के अंत में, अच्छा 19वीं सदी के अंत कहता हूं तो ये समझ आता है ना। 19वीं सदी मतलब उस समय 1800 के अंत, कहने का मतलब लगभग लगभग 1890-95 का दौर रहा, और वो लगभग 1900 के करीब पहुंच गया। कब? 1900 के करीब। तो 19वीं सदी के अंत से ही यूरोप के देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, है ना। क्या बढ़ता जा रहा था? तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि 1871 में ये जर्मनी का भी विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा था, और फ्रांस के साथ जर्मनी जो है अपना युद्ध भी छेड़ दिया था, और उसका अल्सास वगैरह क्षेत्र को भी लूट लिया था, है ना। तो एक तनाव तो बढ़ ही गया था, और सारे महत्वपूर्ण देश, जितने महत्वपूर्ण देश थे, यानी देश, यह मानकर चल रहे थे कि देर सवेर युद्ध होने ही वाला है, लेकिन युद्ध में वे अकेले न पड़ जाएं, यह सोचकर लगभग सारे देशों ने अन्य कुछ देशों से गुप्त संधियां कर रखी थी। गुप्त संधियां कहने का मतलब चुपके चुपके संधियां कर रखे थे, मतलब ये पता न हो कि आपस में हम लोग गुटबंदी कर चुके हैं आपके विरोध, है ना। उनमें ऐसी शर्तें थी, अब वो जो गुटबंदी था उनमें ऐसी शर्तें थी कि यदि एक देश किसी दूसरे देश से युद्ध करता है, तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा।
वो उस शर्त में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि यदि एक देश किसी दूसरे देश से युद्ध करता है तो दूसरा देश क्या करेगा, उसकी मदद करेगा। ये ऐसा समझौता हुआ। मान लो जर्मनी के साथ ब्रिटेन का युद्ध अगर हुआ तो फ्रांस इसका साथ देगा, किसका, ब्रिटेन का। और अब इसका जो समझौता हुआ, जो जर्मनी का समझौता तुर्की से हुआ, तो तुर्की से हुआ कि अगर हमारे ऊपर कोई देश आक्रमण करता है तो आप मेरा साथ दोगे। ठीक है, इस तरीके से होता है ना। तो आइए, उदाहरण के लिए पहले विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाले कुछ संधियां इस प्रकार थीं। तो आइए, वो कौन कौन संधियां थी, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। ठीक है, तो पहला है त्रिदेशीय संधि। त्रिदेशीय इससे ही पता चल जाता है कि तीन देशों का संधि है। कितने देशों का, तीन देशों का संधि त्रिदेशीय संधि कहलाता है। और ये त्रिदेशीय संधि कब हुआ, सन 1882 में। सन 1882 में जर्मनी पहला एक देश हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी दो, इटली तीन, यानी ये तीन देश कौन कौन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई थी, जिसके अनुसार अगर इनमें से किसी देश पर फ्रांस या रूस द्वारा आक्रमण किया गया तो बाकी दो देश युद्ध में उतरकर उसकी सहायता करेंगे। मतलब किसकी सहायता करेंगे, जर्मनी की। ठीक है, अगर ऑस्ट्रिया पर लड़ाई हुआ तब जर्मनी और इटली दौड़ेंगे। अगर इटली पर हुआ तो जर्मनी और जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी उसका सहायता देने के लिए दौड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको त्रिदेशीय संधि भी पता हो गया। ये आपस में मित्रता यानी कर चुके, कौन कौन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, कब, 1882 में। तो इनका उद्देश्य क्या था, ये संधि होने का उद्देश्य था कि अगर कोई हमारे ऊपर फ्रांस या रूस आक्रमण करता है तो बाकी दो देश जो हैं वो उसका सहायता करेंगे। किसी एक देश पर अगर आक्रमण होता है तो उसका सहायता करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। एक है त्रिदेशीय समझौता। अब तीन देशों का एक समझौता भी होता है। वो तो संधि हो गया, संधि मतलब मित्रता हो गया कि चल मेरे मित्र, हम तू और ओ, हम तू और ओ तीनों मिलकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन एक समझौता होता है, और समझौता में होता यह है, आइए जानते हैं कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की संधि के द्वारा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की संधि के द्वारा रूस और फ्रांस को अलग थलग पड़ने का खतरा था। रूस और फ्रांस को अलग थलग मतलब अलग होने का खतरा मंडरा रहा था, है ना। वे दोनों, जर्मनी की बढ़ती ताकत, माने रूस और फ्रांस ने दोनों देखा कि ये जर्मनी की बढ़ती ताकत और आक्रामकता से चिंतित थे कि अगर इसका ताकत बढ़ा तो हम लोगों को उधेड़ेगा, दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। ठीक है, ब्रिटेन भी जर्मनी के ब्रिटेन भी जर्मनी के नौसैनिक ताकत से चिंतित था। फ्रांस और रूस तो चिंतित इसलिए था कि इसकी ताकत ऐसे बढ़ रहा है जैसे ये मित्रता करके, और ये पता नहीं किस किस पर उधेड़ेंगे। और ब्रिटेन को तो ये चिंता था कि इसका नौसेना ताकत भी बढ़ रहा है ना। अतः ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता 1907 में कर दी। कब किया, 1907 में।
ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता 1907 में कि इस शर्त पर किया कि यदि उनमें से किसी एक पर कोई अन्य देश आक्रमण करे तो वे एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे। बस सेम वही थिंक है, यहाँ भी वही विचार बट यहाँ समझौता हुआ है, वहां पे संधि एक मित्रता हुआ है ना। ध्यान रखना है वहां पे कौन कौन और कब हुआ। 1882 में हुआ है और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच हुआ, और यहाँ पे त्रिदेशीय समझौता ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के बीच हुआ है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका ये इनके अलावा जर्मनी ने तुर्की साम्राज्य से एक समझौता किया कि अगर जर्मनी या ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध रूस युद्ध में उतरेगा तो तुर्की जर्मनी का साथ देगा। यह समझौता कर लिया था कौन, जर्मनी ने। दूसरी ओर रूस ने सर्बिया से समझौता कर रखा था कि अगर ऑस्ट्रिया उस पर हमला करे, है ना, ऑस्ट्रिया अगर उस पर हमला करे तो रूस सर्बिया की सहायता करेगा। कहने का मतलब अगर ऑस्ट्रिया सर्बिया पर हमला करेगा तो रूस किसका साथ देगा, सर्बिया की सहायता करेगा। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सारे देश समझौतों के जटिल जाल बुनकर बैठे थे, है ना। समझौते की जटिल जाल बुनकर यानी फैलाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, पूरा यूरोप दो बड़े गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ जर्मनी और दूसरी ओर ब्रिटेन के नेतृत्व वाले देश थे। एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ ब्रिटेन के नेतृत्व वाले देश थे। दोनों कितने, दो गुटों में, दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, है ना, टेंशन होता चला जा रहा था। इसी बीच सर्बिया में राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार और राजवधु अर्थात राजकुमार की पत्नी की हत्या गोली मारकर कर दी, है ना, सारजेवो शहर में। अब ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर हमला करने का मौका मिल गया, है ना, ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर हमला करने का मौका मिल गया। रूस सर्बिया की मदद के लिए युद्ध में उतरा तो जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद के लिए तैयार हो गया। ये ऐसे युद्ध के उस ज्वलंत आग में दौड़ पड़े कौन कौन। उधर रूस भी दौड़ा सर्बिया के साथ देने के लिए, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ देने के लिए जर्मनी भी दौड़ पड़ा। आइए देखते हैं ये चित्र से क्या स्पष्ट होता है। देखिए इस चित्र को हम लोग समझते हैं, थोड़ा छोटा कर लूं, है ना, ये और छोटा ऐसा। तो ये देखिए ये और ऐसा, है ना, ये अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्रिटेन फ्रांस दिख रहा है। ब्रिटेन फ्रांस किसको मार रहे हैं, जर्मनी को, और जर्मनी किसको मार रहा है, रूस को। रूस किसको मार रहा है, ऑस्ट्रिया को, है ना, और ऑस्ट्रिया किसको मार रहा है, सर्बिया को। देख रहे हैं ना, जैसे ही सर्बिया, अरे ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया सर्बिया पर हमला बोला, रूस उस पर दौड़ गया, और जैसे ही रूस दौड़ा तो रूस को मारने के लिए जर्मनी दौड़ गया, और जर्मनी जैसे ही दौड़ा उसके पीछे फ्रांस और ब्रिटेन भी उसको मारने के लिए दौड़ गए। बोलते हैं देखो ब्रिटेन, ये आपका सॉरी ये सर्बिया वाला क्या बोलता है, अगर मुझ पर हाथ लगाओ तो जरा हिलो तो जानो, है ना, अगर तुम उस छोटू को मारोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। यानी रूस कह रहा है कि अगर सर्बिया के छोटू को मारोगे ऑस्ट्रिया तो मैं तुझे मारूंगा। लेकिन रूस पर अब बोल रहा है कौन, जर्मनी बोल रहा है अगर मेरे दोस्त को मारोगे तो मैं तुझे मारूंगा। यानी जर्मनी बोल रहा है कि अगर ऑस्ट्रिया को तुम मारोगे तो मैं तुझे मारूंगा। ठीक है, अब देखिए फ्रांस क्या बोल रहा है कि उसे तुम मारोगे तो
मैं तुझे मारूंगा। ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन क्या बोला, अरे 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 लोग, अगर आप नहीं मानते हो तो हम भी मारेंगे आपको। किसको? जर्मनी को। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी अगले दिन हम लोग अगला टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवादी। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग अगले दिन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्पष्ट कीजिए। वो कौन कौन से संधियां हुआ? तो दो संधियों के बारे में आपको बताने हैं। पहला त्रिदेशीय संधि और दूसरा त्रिदेशीय समझौता। ये दोनों के बारे में आपको आंसर लिख करके स्पष्ट रूप से यहाँ आपको भेजना होगा। ठीक है। तो चलिए बस आज इतना ही। धन्यवाद। बाकी अगले दिन हम फिर मिलते हैं।